बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर के लिमिट्स ऑफ ऑपरेशंस हैं कि एक ट्रांजिस्टर जोन्स है उसको हम कितना करंट दे सकते हैं, वो कितना करंट आगे पास कर सकता है, किस तरह से वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम रेटिंग क्या है, मिनिमम रेटिंग क्या है। यही होते हैं लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन। जिस तरह हम पहले पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम डायोड का भी देखते थे कि डायोड की मैक्सिमम रेटिंग क्या है। हम उससे ज़्यादा अगर उसमें उस पर वोल्टेजेस देते थे या करंट देते थे तो डायोड डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह जो ट्रांजिस्टर हैं उनकी भी जो लिमिट्स हैं, अगर हम उनको एक्सीड करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पी सी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम पावर हम कितनी डेसिपेट करवा सकते हैं किस पे, वोल्टेज कलेक्टर टू मीटर इनटू करंट, कलेक्टर करंट। कहने का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है, ये इसकी बेस है कलेक्टर और ये एमिटर। कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेजेस हैं उसको हम कहते हैं VCE, और जो करंट इधर से एंटर हो रहा है उसे कहते हैं कलेक्टर करंट। यही कलेक्टर करंट आगे जाके एमिटर करंट में तब्दील हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर रेटिंग है वो है कि कलेक्टर से मीटर के दरमियान कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो इनटू करंट इसके अंदर से कितना गुजर रहा है, तो वो ये चीज़ कहलाती है PC मैक्सिमम, द मैक्सिमम डेसिपेशन जो उसके अंदर हम करवा सकते हैं। अगर आप V कलेक्टर टू मीटर इससे एक्सीड कर जाए, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के अंदर जितनी वैल्यू लिखी है उससे ऊपर हो जाए तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। तो एक ये चीज़ हमने देखनी होती है कि हम जो ट्रांजिस्टर है उसको विदन लिमिट ऑपरेट करें। उसके बाद हमने कलेक्टर करंट किस हिसाब से सेट करना होता है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है जो ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजरे वो ग्रेटर देन होना चाहिए कलेक्टर टू एमिटर ICEO। इसका मतलब ये था कलेक्टर टू एमिटर करंट व्हेन बेस इज़ ओपन सर्किट, यानी कि एक करंट ऐसा है कि बेस जब करंट ज़ीरो होता है तो तब इसमें से गुजर रहा होता है वो ये वाला करंट था। तो ये करंट तो बाय डिफ़ॉल्ट गुज़र ही रहा होता है। तो फिर वो जब बेस पे कोई करंट नहीं है तो हमें जब भी कलेक्टर करंट रखना है तो वो इस करंट से हमने ज़्यादा ही रखना होता है। जब हम आगे जाके बाइसिंग पढ़ेंगे तो हम करंट और वोल्टेज इन चीज़ों को सेट करते हैं बाइसिंग में। तो कलेक्टर करंट को हमेशा कलेक्टर टू मीटर वन बेस इज ओपन सर्किट में जो करंट गुज़र रहा होता है उससे ज़्यादा रखना होता है, और कम रखना होता है जो डाटा शीट के अंदर इसकी मैक्सिमम रेटिंग दी होती है। कि ये जो ट्रांजिस्टर है, चाहे ये अभी मैंने NPN बनाया है, चाहे ये PNP हो, तो भी ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी वैलिड रहेंगी उसके लिए। तो जो कलेक्टर करंट है वो लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम करंट जो कलेक्टर में से गुजर सकता है। इसमें से जो मैक्सिमम करंट गुजर सकता है उससे जो कलेक्टर करंट हम सेट करें वो कम होना चाहिए। कलेक्टर करंट ज़्यादा होना चाहिए इस करंट से और कम होना चाहिए उसके मैक्सिमम करंट से। उसके बाद जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेजेस हैं, यानी कि इस दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हम दे सकते हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कलेक्टर टू एमिशन मीटर सैचुरेशन वोल्टेजेस। हमने ये पढ़े थे वोल्टेजेस कि जिसके जहाँ तक मतलब ज़ीरो से लेकर वोल्टेज कलेक्टर टू मीटर पे ऐसे जिसमें वो सैचुरेशन रीजन में आता है उससे ज़्यादा होना चाहिए कलेक्टर टू मीटर के वोल्टेजेस को, और लेस देन होने चाहिए जो डाटा शीट के ऊपर कलेक्टर टू मीटर मैक्सिमम वोल्टेज बताए गए हैं। कि अगर लेट्स सपोज कि ट्रांजिस्टर है वो 50 वोल्ट से ज़्यादा हम कलेक्टर टू मीटर पे नहीं दे सकते तो हम उससे कम पे ही कलेक्टर टू मीटर के वोल्टेज सेट करेंगे। उससे ज़्यादा देंगे तो डायोड डैमेज हो जाएगा। सेम आगे जो हमारे पास तीसरी इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है करंट IC का और कलेक्टर टू मीटर का, वो आता है उसकी पावर जो मैक्सिमम हम उससे करवा सकते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए कलेक्टर टू मीटर इनटू IC के। ठीक है, मतलब पावर जो सी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली ये पावर आएगी हमारे पास। ये जो हमारे पास सिचुएशन थी ये तब थी कलेक्टर टू मीटर जब हम बात कर रहे थे कॉमन मीटर की, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की।
लेकिन अगर हम बात करें कॉमन बेस की, तो जो पी सी मैक्स है वो इक्वल टू होना चाहिए वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू बेस इनटू कलेक्टर करंट। ये पावर का फार्मूला आएगा जब हम कॉमन बेस की बात करेंगे। तो ये इसके लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को जो उसकी डाटा शीट के अंदर पावर बताई गई है, करंट बताया गया है, सैचुरेशन वोल्टेजेस बताए गए हैं, हम उससे ज़्यादा उस पे उसके अंदर से या उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं दे सकते। जो कलेक्टर करंट है वो ICO से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। कलेक्टर टू मीटर सैचुरेशन से ज़्यादा और कलेक्टर टू मीटर जो मैक्सिमम वोल्टेज दी हैं उससे कम होना चाहिए। ये थे हमारे पास लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन किसी भी ट्रांजिस्टर के, उसकी मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या, करंट कितना है और वोल्टेज कितना है। और ये जो हमारे पास उसकी मैक्सिमम ये जो वैल्यूज़ हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली, ये वैल्यू, ये वैल्यूज़, ये हमें उसकी डाटा शीट से मिलेंगी। जो ट्रांजिस्टर है उसकी जो भी पार्ट नंबर होगा उसकी हमें डाटा शीट से मिलेगी। और ढेरों के ट्रांजिस्टर आपको मिल जाते हैं। आप बेशक कोई भी पार्ट नंबर DigiKey पे जाके उसको सर्च कर लें, उसके अगेंस्ट डाटा शीट आएगी, उसको स्टडी कर लें, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन किसी भी ट्रांजिस्टर के वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और ये हम बात कर रहे थे BJT की। लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन हैं BJT के लिए, जिनमें दोनों NPN और PNP भी आ जाते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।